हेलो एवरीवन। तो ये इस वीडियो में हम जैन रिलीजन को शुरू करेंगे। जैन धर्म में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, जैन धर्म को शुरू करने वाले ओरिजिनेट करने वाले कौन हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट है ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। तो देखिए ऋषभदेव जो है वो हैं आपके जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर और ये फर्स्ट तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के। इनको ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। और जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, वही जो है 6th सेंचुरी बीसी में जैन जो धर्म है उसकी फिलॉसफी को प्रोपागेट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। हमने देखा जो है आपके ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ भी कहते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे और 24वें जो होते हैं वो कौन होते हैं, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो जो पार्श्वनाथ होते हैं वो किस प्लेस से संबंधित है। तो देखिए वो वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। देखते हैं, देखिए लॉर्ड पार्श्वनाथ, देखिए ये क्या है, लॉर्ड महावीर की 250 साल पहले के थे लॉर्ड पार्श्वनाथ। ठीक है, अब क्या है, इनका जन्म झांसी में हुआ था और ये जो है एक किंग थे अश्वसेन, उनके जो है पुत्र थे। ठीक है, और उनकी माता जो थी वो क्या थी, क्वीन वामा ऑफ झांसी ऑफ वाराणसी। तो वाराणसी में उनकी जो माता थी उनका नाम था वामा और पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, ही अटेन्ड लिबरेशन ऑन द समिट ऑफ द माउंटेन सम्मेद शिखर। ठीक है, जो सम्मेद शिखर माउंटेन है या पार्श्वनाथ हिल भी बोला जाता है उसको, वहाँ पे उनको जो है लिबरेशन जो है मिला। ठीक है, वेयर वॉज द महावीरा स्वामी बॉर्न। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी है उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए ऑप्शन है कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली। तो सही उत्तर होगा हमारा कुंडाग्राम। देख लेते हैं, महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम, कुंडलपुर भी बोलते हैं, नियर वैशाली, वैशाली के आसपास में जो है कुंडाग्राम में उनका जन्म हुआ था और अप्रॉक्सीमेटली 599 बीसी में उनका जन्म हुआ था। उनकी मदर का नाम था, उनकी माता का नाम त्रिशला और उनकी जो है बहन का नाम था चेतक। ठीक है ना, सॉरी, उनकी माता जो त्रिशला थी वो सिस्टर थी चेतक की। ठीक है ना, चेतक कौन थे, एक राजा थे, उनकी माता जो है उनकी बहन थी। तो ये एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन कि जो उनकी माता थी आपके महावीर स्वामी की माँ जो है त्रिशला, तो वो चेतक की बहन थी या उनकी पुत्री थी। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो चेतक की बहन थी। और चेतक कौन थे, लिच्छवी रिपब्लिक के जो है हेड थे। ठीक है, अब उनके फादर जो थे वो फादर सिद्धार्थ उनका नाम था और वो हेड थे गायत्री क्षत्रिय क्लेन के। ठीक है, नंदिवर्धन उनके बड़े भाई का नाम था। कुंडलपुर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ। अब हमने देखा है कुंडलपुर किसका जो है जन्म स्थान है, तो वे ये है महावीर स्वामी का। नेक्स्ट है महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट एट, जो अंतिम सांस उन्होंने ली, ब्रीथ हिज लास्ट एट, कहाँ पे लिया था, राजगीर में, रांची में, पावापुरी में और समस्तीपुर में। तो सही उत्तर हमारा है वो है पावापुरी। जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हमने अभी देखा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपका जो है कुंडाग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई वो जो है पावापुरी में हुई। ठीक है, अब देखिए, महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम नियर वैशाली 599 बीसी। उनके पिता सिद्धार्थ जो है वो गैत्रिक क्षत्रिय क्लेन के जो है चीफ थे। उनकी माता जो है वो चेतक की बहन थी और जो है विच वॉज द इम्पॉर्टेंट, जो उनके पिता थे वो जो है वज्जी क्लेन का एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्लेन था वो। ठीक है ना, ही अटेन निर्वाणा एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। 72 साल की उम्र में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। और अगर हम देखें प्रिसाइसली तो ये 527 बीसी पावापुरी में हुई। ठीक है ना, नियर राजगीर या राजगृह बोलते हैं। द वर्ड तीर्थंकरा इज रिलेटेड टू। तो तीर्थंकरा वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से, क्रिश्चियन से, हिंदू से या जैन से। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो जैन होते हैं। ठीक है, द टर्म तीर्थंकरा इज रिलेटेड टू द जैन रिलीजन। इट इज़ नोन एज दैट देयर आर 24 तीर्थंकरा, 24 तीर्थंकरा थे
तो पहले जो थे वो ऋषभदेव थे और जो लास्ट वाले थे वो स्वामी महावीर थे, और उनके बीच में ये जो बहुत सारे नाम हैं आप देख लीजिएगा कौन कौन से तीर्थंकर हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द लास्ट वन इन ऑर्डर टू द जैन तीर्थंकरा। तो हमें पता है कि 24वें जो थे वो महावीर स्वामी थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट जैन तीर्थंकरा, कौन जो है जैन तीर्थंकर नहीं थे, ठीक है ना। तो देखते हैं चंद्र प्रभु, ए है हमारा, बी है नाथ मुनि, सी है नेमि और डी है संभव। तो कौन नहीं थे, नाथ मुनि जो है वो नहीं थे, तो इसलिए आपको जो है वो देखना पड़ेगा कौन थे, ठीक है, 24 को देखना है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभास गिरी इज द पिलग्रिम स्पॉट ऑफ, प्रभास गिरी किसका पिलग्रिम स्पॉट है, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सेवाइट्स, वैष्णवाइट्स, तो सही उत्तर है जैनिज्म। प्रभास गिरी जैन पिलग्रिमेज सेंटर है, वो कौशाम्बी में जो है सिचुएटेड है। कौशाम्बी कहाँ पे है, यूपी में है। और प्रभास गिरी जो साइट है वो 6th जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, छठे जो है जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से वो रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, ठीक है, कंप्लीट मतलब संपूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। तो सही उत्तर है कैवल्य, ठीक है। कैवल्य इज यूज्ड फॉर कंप्लीट नॉलेज इन जैन रिलीजन। महावीर स्वामी ऑब्टेन कैवल्या कंप्लीट नॉलेज अंडर अ साल ट्री, कहाँ पे, साल के वृक्ष के नीचे, ऑन द बैंक ऑफ ऋजपालिका रिवर नियर द जाम्बिक विलेज, ठीक है। तो यहाँ पे उनको जो है किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 12 साल के बाद, 12 साल की प्रैक्टिस के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनको तब क्या कहा गया, कैवलिन, क्योंकि कैवल्य से जो होता है ज्ञान की प्राप्ति, और जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कैवलिन बोला जाता है, ठीक है। अब हमें मैच करना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए आदिनाथ जो है वो बुल से रिलेटेड है, मल्लीनाथ वाटर जार, और आपका पार्श्वनाथ स्नेक, संभवनाथ हॉर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आदिनाथ हैं वो बुल से जो है उनका रिलेशन है, मल्लीनाथ जो है वो वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, देखते हैं, हाँ, द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा 3 ज्वेल है वो किस में है, बुद्धिज़्म में, क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में, नन ऑफ एबव। तो ये आपका जैनिज्म में है, 3 ज्वेल जो है वो जैनिज्म में है। देखते हैं क्या है ये। देखिए द थ्री मीन्स आर सेट टू बी द इम्पॉर्टेंट फॉर मोक्षा। तो ये जो 3 ज्वेल्स हैं वो मोक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जैन फिलोसफी राइट फेथ, ठीक है, राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज। सही जो है जो विश्वास है वो सही होना चाहिए, हमारे जो कर्म है वो सही होने चाहिए, और हमारा जो ज्ञान है वो भी सही होना चाहिए। तो दीज 3 आर नेम्ड एज द 3 रत्न इन द जैन रिलीजन, इसी को 3 रत्न भी बोलते हैं। द फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओमेंस इज कॉल्ड एज द संवर तत्व, ठीक है। जो हमारे कर्म हैं उनसे जो हमारा बॉन्ड, जब उनसे हमारा रिश्ता खत्म होता है तो उसी को हम कहते हैं संवर तत्व। टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल, ठीक है। कर्म गुड और बैड इज निर्जरा एलिमेंट, जो कर्म होते हैं चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो निर्जरा एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द करेक्ट अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय, जो करेक्ट जो सही अनुव्रत है वो किसने एडवोकेट किया। ए है हमारा महायाना बुद्धिज़्म, बी है हीनयाना बुद्धिज़्म, सी है जैनिज्म और डी है आपका लोकायता स्कूल। तो अनुव्रता का जो है एडवोकेशन है वो जो है जैनिज्म में किया गया, ठीक है। इन जैन फिलोसफी द पर्सन मॉन्क आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल एंड हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली इंजॉयमेंट्स एंड अडॉप्ट फर्स्ट ग्रेट व्रतास, वोव, व्रत को क्या कहते हैं, वॉव्स। कौन सा, महाव्रता, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो जो जैन धर्म है उसमें जो आपके मॉन्क्स होते हैं वो अपनी सोल को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो जो है वर्ल्डली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने इन्जॉयमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, और 5 जो है व्रत लेते हैं। 5वां व्रत क्या है, उनको महाव्रत कहते हैं। महाव्रत में क्या होता है, अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, सॉरी अहिंसा के बाद सत्य है, फिर ब्रह्मचर्य है, फिर अस्तेय है और फिर अपारिग्रह है। तो ये जो सारे महाव्रत हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, साधारण आदमी उसको फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए अणुव्रत भी बनाए गए हैं। और अणुव्रत क्या है, अहिंसा,
अनुव्रता, सत्यानुव्रता, ब्रह्मचर्य अनुव्रता, अस्तेय अनुव्रता एंड अपरिग्रह अनुव्रता। ये थोड़े से उतने टफ नहीं हुआ करते थे जितने मॉन्क के लिए होते थे। ठीक है, ये आपका हो गया। और हाँ, इसका जो है एक्सप्लेनेशन, जस्ट सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकवादांता इज द कोर थियरी ऑफ फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अनेकांतवादा है, ये किसकी थियरी है? तो देखते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और वैष्णविज़्म। तो ये जो थियरी है आपकी वो किसकी है? जैनिज़्म की है, अनेकवादम। ठीक है ना, अनेकांतवादा। Which of the following religion does not trust in the concept of the final annihilation of the world? ठीक है, फाइनल इनहेलिनेशन ऑफ द वर्ल्ड से जो है किससे जो है किसको ट्रस्ट नहीं है इस पर? तो देखिए ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म एंड इस्लाम। तो आंसर होगा हमारा जैनिज़्म। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज़्म इज। जो बेसिक पॉइंट है जैनिज़्म के वो क्या हैं? ठीक है, हाँ हाँ, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइनल। देखिए ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा करना था द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज। कौन सा बेसिक पॉइंट है? एक्ट, लॉयल्टी, नॉन वायलेंस और डिसफेवर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन वायलेंस था जैनिज्म के लिए। तो जैनिज्म इज ऑल्सो नोन एज द रिलीजन ऑफ अहिंसा। नॉन वायलेंस का धर्म ही इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट जैसे आइडियोलॉजीज, रूल्स, कस्टम, प्रैक्टिसेस, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह आर द जो सेंट्रल हैं जैनिज्म के, ये केंद्र है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। यापनीय वॉज सेक्ट ऑफ। जो यापनीय है वो कौन सा सेक्ट था? देखिए बुद्धिस्ट था, जैनिस्ट था, शैविस्ट और वैष्णवाइट। तो बिल्कुल ये जो है जैनिज्म का सेक्ट है यापनीय। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यापनीय सेक्ट वॉज सेक्ट ऑफ द जैन रिलीजन। ठीक है, विच इज़ बिलीव्ड इन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्या है? दिगंबरा। जो यापनीय है वो कहाँ से? दिगंबर से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए दो सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते, उसका भी परित्याग कर देते हैं। तो जो यापनीय सेक्ट है वो दिगंबर से जो है ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, However, they were used to follow certain श्वेतांबरा opinions। ठीक है, कुछ ओपिनियन जो कुछ उनके विचार थे वो श्वेतांबरा से भी कुछ विचार रिलेट करते थे। यापनियाज वर्शिप्ड न्यूड इमेजेस। ठीक है, वो न्यूड इमेजेस को वर्शिप करते हैं ऑफ तीर्थंकराज इन देयर टेम्पल्स। ठीक है, अपने टेम्पल में तीर्थंकराज के न्यूड इमेजेस को जो है वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन। सबसे जो होली बुक है, पवित्र किताब है जैन की, वो कौन सी है? देखते हैं। देखिए ए है हमारा 12 अंगास, 12 उपांगास, 14 पर्वास और 14 उप पर्वा। तो देखिए 14 जो पर्व्स हैं वो जो है सबसे होली बुक है जैन की। एकदम से याद रखिएगा, इसको माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि जो अब देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, त्रिरत्ना है और ये सारी जो जैन और बुद्ध में कौन है कौन नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे जो होली बुक है जैनिज़्म की वो है 14 पूर्वास। ठीक है, देखते हैं। 14 पूर्वास इज़ द एंशियंट जैन स्क्रिप्चर विच वॉज प्रीच्ड बाय ऑल तीर्थंकरास। ठीक है ना, ये क्या है? 14 पूर्व क्या है? एंशियंट जैन स्क्रिप्चर्स हैं जो सारे जो है तीर्थंकर जो है प्रीच करते हैं, उसका उपदेश देते हैं। देखिए वॉट एवर श्री गौतम स्वामी द प्राइम स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड महावीर गॉट फ्रॉम हिम कंपाइल्ड इनटू 14 पार्ट्स कॉल्ड एज द द्वादश। ठीक है, द्वादश मतलब 10 और 2 12, ऐसे इसको द्वादश बोलते हैं। तो जो हमारे आपके ये जो हाँ लॉर्ड महावीर के जो एक स्टूडेंट होते हैं उनका नाम होता है गौतमा स्वामी। ठीक है, श्री गौतम स्वामी। तो उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी महावीर भगवान से, उनको 14 पार्ट्स में जो है द्वादश में क्या कर दिया? द्वादश अंग में उसको जो है उन्होंने कंपाइल कर दिया। ठीक है ना। देयर वॉज ऑल्सो नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशनल प्री लॉर्ड महावीरा। तो उसमें जो है महावीरा के पहले के भी जो महावीर भगवान थे उनके पहले के भी जो लोग थे उनकी भी प्रीचिंग्स थी।
ठीक है, इज़ फ्रॉम द लॉर्ड परशुरामास ट्रेडिशन एंड इवन बिफोर देम। तो परशुराम, जो लॉर्ड परशुराम थे, उनके पहले के भी ट्रेडिशंस उसमें थे। दोज वर कॉल्ड एज द पूर्वास, पूर्वा मतलब पहले की बात, तो इसलिए उसको पूर्वा कहते हैं, 14 पूर्वा। ठीक है, द वर्ड पूर्वा इट सेल्फ मीन्स बिफोर। इन आर टेक्स्ट 14 पूर्वा यानी 14 पूर्वाज आर मैंशन। दीज 14 पूर्वाज आर डिस्क्राइब्ड इन 14 अंगास ऑफ जीन वनी विच इज़ कॉल्ड एज द दृष्टिवाद अंग। ठीक है, उसी जो है, अब देखिए 14 पूर्वाज आर डिस्क्राइब्ड इन 14 अंग। 14 पूर्व को 12 अंगों में डिस्क्राइब किया गया है, जिसको हम कहते हैं दृष्टिवाद अंग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड। सबसे जो है कौन सी लैंग्वेज में जो सबसे पुरानी जो जैन लिटरेचर थी वो किस लैंग्वेज में जो है क्या की गई है, कंपाइल की गई है। देखते हैं, ऑप्शन है अर्धमगधी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो देखिए, ऑल द इनिशियल रिलीजन जैन लिटरेचर हैज़ बिन रिटन इन द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, एक प्राकृत लैंग्वेज की ब्रांच होती है, उसमें लिखा जाता है। इट्स जो 12 अंग अभी हमने जो जस्ट देखा, 12 अंगाज आर इन अर्धमगधी, तो 14 जो अंग हैं वो अर्धमगधी में हैं। दीज होली बुक्स आर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी एट वल्लभी नियर गुजरात। तो गुजरात में जो वल्लभी जगह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन लोगों के लिए। तो वल्लभी में ही ये जो होली बुक्स हैं आपकी वो कंपाइल हुई थी। कब? 6ठी सेंचुरी में। टुडेज जैन लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू अमंग एवरी लैंग्वेज। और अब जो है, जैसे रामायण है बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, वैसे ही जैन जो लिटरेचर है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द पार्श्वनाथ। तो देखिए, पार्श्वनाथ से रिलेटेड होने की वजह से कौन सी जगह को पिलग्रिमेज जो है माना जाता है जैनिज़्म के लिए। तो मैंने बताया था जो पार्श्वनाथ हैं वो सम्मेत शिखर पे जो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो वही जो है सम्मेत शिखर को पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ वॉज द 23rd, मतलब महावीर के जस्ट पहले जो 23rd तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं जैनिज़्म के। और पार्श्वनाथ वॉज द किंग ऑफ द अश्वसेन एंड क्वीन वामा ऑफ वाराणसी इन 1850 BC। तो मैंने बताया था कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो है अश्वसेन है, वहाँ के राजा थे, और उनकी माता का नाम वामा था। अब हाँ, ही बिलोंग टू द इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ठीक है, वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही लिव्ड एज द फॉर्मर प्रिंस ऑफ वाराणसी एट द एज ऑफ 30। ठीक है, ही रिनाउंस द वर्ड एंड बिकम द मॉन्क। 30 साल की एज में वो जो है वर्ड को रिनाउंस छोड़ देते हैं और वो एक मॉन्क बन जाते हैं। मीडिएट करते हैं फॉर 84 डेज बिफोर अटेनिंग केवल्य जना। ठीक है ना, केवल्य प्राप्त करने से पहले वो 84 दिन तक क्या करते हैं, तप करते हैं। ही अचीव्ड केवल्या, या केवल्या को ज्ञान कहते हैं, एट सम्मेत शिखर, दैट्स वाई द प्लेस इज़ नोन एज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर जैन्स। तो जो है सम्मेत शिखर पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसलिए उसको प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहते हैं। ओके, हाँ, देखिए नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर। कौन जो है अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं था। तो देखिए, थेरी गाथा। ठीक है ना, तो पहला जो आंसर है वही हमारा जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। थेरी गाथा जो है बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर है उसका पार्ट है, और इसमें जो है 73 पोएम्स 522 स्टैंजाज हैं। ठीक है ना, ये जो है ये गलत हो गया हमारा, तो जो गलत ही पूछ रहा है तो ये गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द श्वेतांबरा क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड। जब पहली बार जो जैन क्रीड जो है उसका पार्टीशन हुआ था दिगंबरा और श्वेतांबरा में, तो श्वेतांबर के जो है लीडर फाउंडर कौन थे। तो देखिए अब इसको समझते हैं। 160 ईयर्स के बाद जो है, जब लॉर्ड महावीरा का डिपार्चर हुआ उसके 160 साल के बाद, व्हेन भद्रबाहु स्वामी वॉज द हेड ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर एंड नंद डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगधा। तो भद्रबाहु स्वामी जो है वो रिलीजियस टीचर थे, ठीक है, रिलीजियस हेड थे, और नंद डायनेस्टी उस टाइम मगध में थी।
पुत्रा द कैपिटल, पाटलिपुत्रा कैपिटल थी एंड बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। तो पाटलिपुत्रा जो है सेंटर बन गई थी लर्निंग और नॉलेज की। एट द टाइम बिफोर टाइम देयर ऑकर्ड अ सीवियर फैमिन, वहाँ पे एक सूखा पड़ा था और वो बहुत लंबे समय 12 साल तक चला था। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो फूड ग्रेन्स थे उनके शॉर्टेज, जो बहुत सारी चीज़ों की कमी हो गई थी। बहुत इट वाज हार्ड फॉर जैन मॉन्क्स टू ऑब्जर्व कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द लॉर्ड। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे जैन लोगों के लिए, वो जो है बहुत टफ हो गया था कि उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो भद्रबाहु जो होते हैं देयरफॉर डिसाइडेड टू माइग्रेट टू साउथ। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें जो है साउथ में जो है क्या करना चाहिए, माइग्रेट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भद्रबाहु तो साउथ में माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और जो है माइग्रेट नहीं करते। ठीक है, तो देखिए, फॉर दीज हु स्टेड बिहाइंड, और जो लोग बच जाते हैं, जो माइग्रेट नहीं करते, इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वॉट एवर दे लर्न। ठीक है ना, तो ये जो है टफ है एक्यूरेटली जानना कि वो क्या लर्न किए। तो देखिए, स्थूल जो भद्र थे एंड मोस्ट ऑफ दोज हु स्टेड इन द नॉर्थ यूज टू कवर देयर बॉडीज विथ प्लेन वाइट क्लॉथ। तो जो आपके देखिए भद्रबाहु तो साउथ चले गए, स्थूल बाहु थे जो वो वहीं पे रह गए बिहार में ही, और उन्होंने ऐसे लोगों ने अपने शरीर को एक वाइट कपड़े से ढका। ठीक है, दीज हु वर माइग्रेटेड विद द भद्रबाहु वर मोस्टली अनक्लैड। वो सारे लोग जो लोग भद्रबाहु के साथ चले गए वो अनक्लैड थे, मतलब वो जो है कोई इस तरीके से कपड़े नहीं पहनते थे। द लेटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू क्लैड फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, एंड इन ड्यू कोर्स केम टू बी नोन एज द दिगंबरास विच मीन्स द स्काई क्लैड। ठीक है, तो बाद में अपने आप को मतलब उन्होंने अपने ऊपर प्राइड दिखाया कि मतलब वो जो है ट्रू फॉलोअर हैं लॉर्ड के, क्योंकि उन्होंने सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया और उन्होंने माइग्रेट नहीं किया, क्योंकि माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट थे वहाँ फॉलो करना जो है मुश्किल हो गया था, तो उनको साउथ में जो है जाके वहाँ पे रहना पड़ा। ठीक है ना, और वहाँ पे उन्होंने सारी नियम धर्म से सारी चीज़ें की। तो क्या था कि वो जो है क्या कहलाएं, स्काई क्लैड, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं, वो जो है उनके कपड़े हैं वो स्काई हैं, मतलब स्काई के नीचे रहते हैं और कोई उनका जो है बिलोंगिंग नहीं है किसी चीज़ से, कोई चीज़ से कोई मोह नहीं है। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है। दोज ऑन द अदर हैंड केम टू बी नोन एज द श्वेतांबरास, मतलब जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं उनको श्वेतांबरा कहा गया। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा, तो कौन थे, जबाली थे। जबाली उनके पहले जो है शिष्य थे। अमंग द अर्ली विजिटर्स ऑफ महावीरा ड्यूरिंग द वॉन्डरिंग वॉज जबाली हिज सन इन लॉ, वो उनके सन इन लॉ भी थे जमाली, और वो महावीरा से मिलते हैं। ही लेटर वॉज इन द क्षत्रिया कुंडाग्राम, द विलेज वेयर महावीरा वॉज बॉर्न। ही टुक द वॉव टुगेदर विद द 500 ऑफ द वॉरियर कास्ट। जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ द महावीरा। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा, महावीरा के पहले फॉलोअर जबाली हमने देख लिया। नेक्स्ट है श्वेतांबरा अंगा वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल ऑफ। ठीक है, श्वेतांबरा जो अंगा था वो कब जो है एडिट किया गया फाइनली, तो कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में किया गया। देखिए, अबाउट 150 ईयर्स आफ्टर द निर्वाणा ऑफ लॉर्ड महावीरा देयर वॉज अ ड्रॉट फॉर 12 ईयर्स, 12 साल के लिए ड्रॉट हुआ था, और कुछ लोग जो है भद्रबाहु के साथ साउथ चले गए थे और कुछ लोग नॉर्थ में ही रुक गए थे। ठीक है ना, अब क्या था, दे ऑब्जर्व दैट देयर वॉज सम इनकन्सिस्टेंसी इन ओरल रिकलेक्शन ऑफ द जैन स्क्रिप्चर्स बाय डिफरेंट मॉन्क्स। क्या था कि कंसिस्टेंसी नहीं थी, इनकन्सिस्टेंसी थी, क्योंकि ओरल चीज़ें हो रही थी तो उसको जो है स्क्रिप्ट में लिखना बनाना वो बहुत ज़रूरी हो गया था। दैट मेड देम टू कंपाइल स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्चर्स को कंपाइल किया। टू अकम्प्लिश दैट द फर्स्ट काउंसिल कॉन्फ्रेंस ऑफ मॉन्क्स वर हेल्ड इन पाटलिपुत्र, तो पहला जो काउंसिल था उन लोगों का वो पाटलिपुत्र में रखा गया, और 160 साल बाद जो है महावीरा के निर्वाणा के 160 साल बाद ये जो है काउंसिल का गठन हुआ। मॉन्क भद्रबाहु who had a knowledge of all 12 अंगास could not be present at the meeting। तो देखिए
जो भद्रबाहु थे वो जो है मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिनको 12 अंगों का नॉलेज था, ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्धमाना महावीराज मदर वॉज द डॉटर ऑफ द लिच्छवी किंग चेतका। तो देखिए डॉटर नहीं थी, सिस्टर थी। अभी हमने जब डिस्कस किया तो ये बताया था कि वो सिस्टर थी। नेक्स्ट हमारा तो पहला गलत हो जाता है, गौतम बुद्धाज मदर वॉज द प्रिंसेस फ्रॉम द कोलियन डायनेस्टी। बिल्कुल सही है, देखा था हमने। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकरा बिलोंग टू बनारस, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 हमारा जो है सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है, तो यानी कि सी सही है। देखिए देखते हैं, महावीरा वॉज बॉर्न 540 BC, वाइडली एक्सेप्टेड व्यू है, मतलब सभी लोग, ज़्यादातर लोग यही एक्सेप्ट करते हैं कि महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। कुंडाग्राम कहाँ था? वैशाली के पास, बिहार में है। ठीक है, महावीर जो है उनका ओरिजिनल नेम वर्धमान होता है, इसलिए कभी कभी वर्धमान महावीर भी कहा जाता है उनको। उनके फादर जो हैं वो सिद्धार्थ होते हैं। वो गायत्रिक जो क्षत्रिय क्लेन है वो वज्जी या वैशाली के अंडर आता था, तो उसके जो है लीडर थे वो। और उनकी माँ जो है त्रिशला थी, वो जो है चेटक की सिस्टर थी, बहन थी। और चेटक कौन थे? वो जो है लिच्छवी के किंग थे। महावीरा वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द बिम्बसार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो महावीर हैं वो बिम्बसार से भी रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? द रूलर ऑफ द मगधा हु मैरिड टू चेलना द डॉटर ऑफ चेटका। देखियो, ये जो बिम्बसार होते हैं वो क्या होते हैं? मगध के रूलर होते हैं, और वो मैरिड होते हैं किससे? चेलना से, जो है डॉटर होते हैं चेटक के। ठीक है, यानी कि इनके मामा की पुत्री का विवाह जो है बिम्बसार से हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड गौतम बुद्धास मदर माया सुद्धोधनाज वाइफ वॉज अ कोलियन प्रिंसेस। तो वो कोलियन प्रिंसेस थी। पार्श्वनाथ का जन्म जो है अश्वसेन और क्वीन वामा के यहाँ वाराणसी में हुआ था, ये भी हमारा सही था। ठीक है, 30th देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एंशियंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, एंशियंट जैनिज्म को देखें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए देखते हैं, जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलबाहु। गलत है बिल्कुल, स्थूलबाहु तो नॉर्थ में ही रह गए थे, भद्रबाहु चले गए थे। ठीक है, जैन हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबाहु वो कॉल्ड श्वेतांबरा, ये भी गलत है। जो भद्रबाहु के साथ थे वो दिगंबर हो गए थे, और जो स्थूलबाहु के साथ थे उनको श्वेतांबर कहा गया था। तो ये जो है हमारा 2 गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग खारवेल इन द 1st century BC। तो ये बिल्कुल सही है, जो जैन लोग थे, जो जैन थे, जैनिज्म थे, उनको पैट्रोनेज मिला था कलिंग के किंग खारवेल का 1st century BC में। ठीक है, डी ऑप्शन है, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैन्स वर्शिप इमेज लाइक बुद्धिस्ट। नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, भद्रबाहु जो है वो स्प्रेड जैनिज्म इन साउथ, उन्होंने साउथ में स्प्रेड किया। देयर फॉलोअर्स और कॉल्ड दिगंबराज। और किंग जो खारवेल जो किंग हैं कलिंग के, वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। वो जैनिज्म को जो है फॉलो करने वाले, वो उनके मतावलंबी थे जैनिज्म के। ही गेव पैट्रोनस टू द जैन मॉन्क्स। ठीक है, जैन मॉन्क को उन्होंने पैट्रोनस दिया और डोनेट किया फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, उनके जीवन यापन के लिए चीज़ों को डोनेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एक्सेप्टेबल टू जैना डॉक्ट्राइन। कौन सा जो है एक्सेप्टेबल है? देखिए, श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पीनेंस। बिल्कुल ये भी सही है, पीनेंस के प्रैक्टिस के थ्रू जो कर्मा है उनको एनहिलेट कर सकते हैं। दूसरा है, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैज़ अ सोल। हर जो है ऑब्जेक्ट में, इवन छोटा सा कोई पार्टिकल है उसके में भी सोल है उसके अंदर। नेक्स्ट है, कर्मा इज़ द बैन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। कर्मा जो है ना वो जो है सोल को जो है क्या है, सोल के लिए जो है अवरोध है, इसलिए कर्म को जो है ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों हमारा सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, लाइक ऑल इंडियन रिलीजन जैन बिलीव्स ईच ऑब्जेक्ट इवन द पार्टिकल हैज़ अ सोल। सारे जो पार्टिकल्स हैं सब में सोल है। दे ऑल्सो अपहोल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा, मतलब जो कर्मा का जो सिद्धांत है उस पर जो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी एक्शन, थॉट, वर्ड और डीड
produces an effect which in turn serves as the cause of the another action on and so on। सारे एक्शन के जो है क्या होते हैं, कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो सारे एक्शन जो है क्या है, इन टर्न सर्व्स एज द कॉज ऑफ अनदर। एक एक्शन से दूसरा एक्शन जो हमारा अटैच्ड होता है, हम जिस तरीके का एक्शन करते हैं या कर्म करते हैं उससे हमारे आने वाला जो कर्म है, जो समय है, वो अफेक्टेड होता है। ये चेन होता है ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज़ नोन एज कर्मा। कॉज और इफेक्ट का जो चेन है उसी को हम कर्मा कहते हैं। इट फॉलोज दैट स्टेट ऑफ the soul at any given time is due to the karma accumulated over the countless ages। ठीक है ना, जो सोल का जो किसी आत्मा का जो स्टेट है, जिस जो है स्टेट में अभी है, वो ये जो है उस पर डिपेंड करता है कि जो कर्मा है वो कई सारे एजेस से, कई सारे जो है उसके जन्म से जो है वो क्या है, एक्यूमुलेटेड है, इकट्ठा है उसका कर्म। इसलिए सोल जो है किसी जिस स्टेज में है वो उसका रीज़न उसका कर्म है। ठीक है। कर्मा नॉट ओनली encompasses the casuality of transmigration but it also conceived extremely suitable subtle matter that infiltrates the soul obscuring in its nature permanent and pure qualities। तो मतलब क्या है कि कर्मा अगर हम ख़त्म नहीं करते हैं तो हमको जो है जो ट्रांसमाइग्रेशन है वो होता रहेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं कभी। ठीक है ना। बेस्ड ऑन इट्स कर्मा अ सोल अंडरगोज ट्रांसमाइग्रेशन एंड रिकारनेट्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक हेल और हेवन। तो मतलब वही है कि अपने कर्म के अकॉर्डिंग किसी को हेल मिलेगी, हेवन मिलेगी, और जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उसी में वो चलता रहेगा। ठीक है। वो ह्यूमन बनेगा, एनिमल बनेगा, उसके कर्म के हिसाब से वो निर्धारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि मारण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी। समाधि मारण क्या है? देखिए बुद्धिस्ट नहीं है ये, जैनिस्ट फिलोसफी के ही साथ रिलेट करता है। समाधि मारण, संलेखना या संन्यास मारण इज द लास्ट वो प्रिस्क्राइब बाय द जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैन जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें सबसे लास्ट में यही प्रिस्क्राइब किया गया है, समाधि मारण या फिर संलेखना बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है ये भी। तो ये क्या है इसमें कि वॉव ऑफ समाधि मारण इज ऑब्जर्व बाय जैन। जो जैन के लोग होते हैं वो जो है इसको क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, और एट द एंड ऑफ देयर लाइफ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ द फूड एंड लिक्विड। अपने जीवन के अंत में वो जो फूड है, लिक्विड है, वो सब लेना बंद कर देते हैं, और वो उसी को संलेखना कहते हैं कि जीवन के अंत समय में भोजन और जो है आपका सारी चीज़ों का धीरे धीरे त्याग कर देना, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ही प्रोलॉन्ग टाइम पे करते करते एक दिन डेथ हो जाती है। तो देखते हैं, इट अलाउड व्हेन नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द ओल्ड एज। ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ जो है अगर पॉसिबल नहीं, उन्हीं लोग के लिए अलाउड है जब नॉर्मल लाइफ नहीं पॉसिबल हो पाती, अपने जो वृद्ध जो है उस बॉडी हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है। इनक्योरेबल कोई डिजीज़ हो गया है तो वो संलेखना कर सकता है। या फिर व्हेन अ पर्सन इज़ नियरिंग हिज एंड, जब वो मृत्यु के करीब है तो भी संलेखना कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टूवर्ड्स द बुद्धिज़्म। तो ये जो है एंटागोनिस्टिक नहीं थे, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है, द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये सही है, जो पाल रूलर थे वो जो है बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो क्या होता है, 225 से 325 BC में इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल ओवर द साउदर्न इंडिया। ये साउदर्न इंडिया में रूल करते हैं। दो इक्ष्वाकु ऑफ साउदर्न इंडिया फॉलोड बाय अ वैदिक रिलीजन बट ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये जो लोग होते हैं वो वैदिक जो संस्कृति होती है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो है फॉलो करते हैं उसको, और लेकिन ये जो बौद्धिक रिलीजन है, बौद्धिज़्म है, उसको भी जो है ये लोग जो है सपोर्ट करते हैं। देखिए बंगाल जो होता है वो इमर्ज होके सामने आता है, बहुत ही प्रोमिनेंट, क्या आता है, बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर जो है इमर्ज होके सामने आता है। किस चीज़ के लिए? आपके बौद्धिज़्म के लिए। ठीक है ना। इट वॉज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ पाला रेन बिहाइंड द डायनेस्टी। इट वॉज ड्यू टू द, अभी देखिए जो पाला लोग होते हैं, पाल के लोग होते हैं, वो लोग जो है क्या करते हैं, बुद्धिस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है,
आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय, तो जो आजीवक सेक्ट है उसको किसने जो है फाउंड किया था? ऑप्शंस है आनंद और राहुल भद्र, मखाली गोसाल और उपाली। तो आजीवक जो है मखाली गोसाल जो है उन्होंने फाउंड किया था। देखिए मखाली गोसाल वॉज द डिसाइपल ऑफ महावीरा, ये महावीरा के शिष्य थे अर्ली टाइम पे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, ही लेफ्ट द डिसाइपलशिप ऑफ महावीरा, वो जो है त्याग कर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उनके विचारों में भिन्नता होती है महावीर के और मखाली गोसाल के, और वो जो है त्याग कर देते हैं अपने जो है उनके स्टूडेंट नहीं रह जाते अब। और होता क्या है कि वो एक नया इंडिपेंडेंट क्रीड आजीवक के नाम से वो जो है क्या कर देते हैं, फाउंड कर देते हैं। और ये जो है लगभग 1002 BC के पास होता है। द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज़ नोन एज द नित्यावाद, इसको कहते हैं। अब देखो यही सब आता है एग्जाम में कि नित्यावाद किसका है, आप मैचिंग कराने के लिए आ जाएगा, तो आजीवक का है नित्यावाद। अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज़ बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द डेस्टिनी, हर कुछ जो भी कुछ है वो जो है कंट्रोल्ड है, वो ऑपरेटेड है डेस्टिनी से, भाग्य से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग दीज रेंडर्ड द फेट असाइंस एवरीथिंग विच इज़ इनकैपेबल, क्या कौन कहता है कि भाग्य पे सब कुछ निर्भर करता? भी हमने जस्ट देखा आजीविका जो है आजीवक लोग हैं जो भाग्य पे जो है बिलीव करते हैं, वैसे पेड़ पे लटके रहते थे और वो कोई काम नहीं करते थे। वो लोग कहते थे अगर भाग्य में होगा तो खाना मिलेगा, और कोई ना कोई खाना उनको दे ही देता था, तो भाग्य के भरोसे वो रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है द सेक्ट विच इज़ बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी, देखते हैं वही आजीवक ही है। हु यूज द केव्स ऑफ बारबर एज देयर शेल्टर हाउस, ठीक है ना। तो बाराबार का जो केव था, जो गुफाएं थी, उसको रहने के लिए किसने यूज़ किया है, तो वो आजीवक ने ही यूज़ किया है। द एक्ट ऑफ कटिंग माउंटेन केव्स एंड डेवलपिंग देम एज रेजिडेंस फॉर फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अशोका, तो अशोका के टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो चुकी थी। और जो बारबर और नागार्जुनी का केव था, ये जो है आजीवक लोग जो है क्या करते थे, रेजिडेंस वो मेड बाई फॉर आजीवक्स, आजीवक के लिए रेजिडेंस बनाया गया था कि जो आपके रॉक्स हैं उनको कट करके बाराबर और नागार्जुनी में। ठीक है, और केव ऑफ सुदामा एंड कर्ण चौपड़ ड्यूरिंग द अशोका एरा वॉज, अब इसमें देखिए वॉर ओमनी फेमस इन द केव ऑफ द बाराबर। ठीक है, तो वहीं पे जो है कर्ण ऑफ सुदामा को केव ऑफ सुदामा भी था और कर्ण चौपड़ भी था। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है द फेमस पिलग्रिम्स ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन ऑन उत्तर प्रदेश, दोनों के लिए जो फेमस पिलग्रिम्स हैं वो कौन है? तो देखिए कौशाम्बी जो है दोनों के लिए जो है फेमस है। प्रेजेंट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ इलाहाबाद ऑन 4 अप्रैल 1997 इज लोकेटेड 23 माइल्स अवे फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ द इलाहाबाद। कौशाम्बी जो है कहाँ है? इलाहाबाद के साउथ वेस्ट में है, 23 मील जो है उसके साउथ वेस्ट में पड़ेगा इलाहाबाद के। Kaushambi has been mentioned several times in the Vedic and Jain literature. According to the Puranas, क्या है कि 6th in the line of the Parikshita transferred his capital from the Hastinapur to Kaushambi. तो यही है इसमें। कौशाम्बी वॉज नेम ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द कौशाम्ब ट्री, कौशाम्ब ट्री के एक्सेस की वजह से उसका नाम कौशाम्बी रखा गया है। इट इज़ फेमस पिलग्रिमेज साइट ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, दोनों के लिए ही फेमस पिलग्रिम साइट थी। जो महात्मा बुद्ध हैं वो बहुत बार यहाँ पे प्रीच किए, बहुत बार यहाँ पे विज़िट किए हैं। एंड नंबर ऑफ डिसाइपल्स हियर, इनके बहुत सारे शिष्य थे यहाँ पे। देयर वर मेनी मोनेस्ट्रीज फाउंड हियर बट मोस्ट फेमस ऑफ देम इज़ द घोषित राम मोनेस्ट्री, घोषित राम विहार भी बोलते हैं। तो घोषित राम जो मोनेस्ट्री है वो जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विच इज़ बिल्ड बाय श्रेष्ठी घोषित। ठीक है, तो श्रेष्ठी घोषित जो है वो जो है उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं 41वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु बिल्ट द गोमतेश्वरा स्टैचू ऑफ द श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला के गोमतेश्वर जो स्टैचू है उसको किसने बनवाया था?
चामुंडा राय है, चामुंडा राया। तो चामुंडा राय ने जो है गोमतेश्वर की जो आपकी स्टैचू है श्रवणबेलगोला में उन्होंने बनवाया था। तो देखिए देखते हैं महाभिनिष्क्रमणा, ठीक है ना, नहीं सॉरी ये लिखा है महामस्तकाभिषेक, महाभिनिष्क्रमण तो कुछ और है। महामस्तकाभिषेक अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इन इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बाहुबली वही जो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति बनी है वहीं से रिलेटेड है ये। तो देखिए महामस्तकाभिषेक विच इज़ द ग्रेट रिलीजियस इवेंट एसोसिएटेड विद द लॉर्ड बुद्धा, ये जो है भगवान बुद्ध से, जो भगवान बाहुबली, सॉरी बुद्ध नहीं है, भगवान बाहुबली से रिलेटेड है। दिस सेरेमनी यूज टू बी हेल्ड इन द इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स, हर 12 साल पे सेरेमनी होती है। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैचू जो है बनाई गई है गोमतेश्वर बाहुबली की। इट्स हाइट इज़ 18 मीटर्स, 18 मीटर ऊंची ये स्टैचू है। दिस महामस्तकाभिषेक सेरेमनी वॉज हेल्ड प्रीवियसली इन 2006, और 2006 के बाद ये 12 साल बाद फिर से होगी। ठीक है, एंड एट 2006 के बाद जो है 18 में, 12 साल बाद तो 18 में ही हो गया था ना, तो 18 में फिर से एक बार सेरेमनी हेल्ड की गई थी। ठीक है, तो ये जो है हमारा जैनिज़्म कंप्लीट होता है। अब आगे जो सैविज़्म है, भक्ति मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।